हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण जो हिंदी में प्रश्न आते हैं उस पे। यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, यानी 20 प्रश्नों पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और टोटल एकदम इजी लैंग्वेज में, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर सोचना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा प्रश्न मेरे द्वारा टाइप किया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है मेरा, पंडित किसे कहा जाता है। और इसी प्रश्न का देखिए, आपको इस क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से पूछ सकता है, पंडित किसे कहा जाता है। अन्यथा इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं। अगर ऐसे भी पूछेगा तो आप लोग घबरा जाइएगा, इसीलिए मैंने सारे प्रश्नों को सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए, इसका आंसर दोनों का सेम ही होगा। नीति श्लोका पाठ में पंडित के गुण इस प्रकार है, जिसका कार्य शीत उष्ण रति स्मृति अथवा अस्मृति विधन नहीं होता। यानी कि जिसके काम में शीत उष्ण रति स्मृति अथवा अस्मृति विधन यानी कि बाधा उत्पन्न नहीं करता, वही पंडित है, वह व्यक्ति पंडित है। उसके बाद सभी जीवों का तत्व ज्ञान कर्मों को योग्य एवं सभी मानव का उपयोग्य पंडित कहलाता है। यानी कि सभी तत्व, यानी कि सभी के बारे में, जीवों के बारे में तत्वों को ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है, मानव उपायज्ञ पंडित कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण को लिखे। यानी नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षण को लिखना है। तो देखिए, उस पाठ के अनुसार मूढ़ चेता का परिचय लक्षण, बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना बुलाए प्रवेश करने वाला या बिना पूछे बहुत बोलने वाला अविश्वासी व्यक्ति नराधम है। यानी कि वह वैसा व्यक्ति जो बिना बोले बहुत बोलता है, बिना बुलाए कहीं भी चला जाता है और जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे भी विश्वास करता है, वह व्यक्ति नराधम है। ऐसे में नराधम से हमें सदा दूरी बनाकर रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर करके इस वीडियो को आप लोग जरूर पूरा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि मैं इसका सेकेंड पार्ट ला सकूं। आप लोग ऐसा कर देते हैं कि मेरे को वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, लेकिन सो मैं आप सभी से बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, लाइक कमेंट्स और वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। राम प्रवेश, राम की चरित्र विशेषता क्या थी। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, क्रमवीर पथा का सारांश लिखे। क्रमवीर पथा में तो सिर्फ राम प्रवेश राम का ही चर्चा है। उसके बाद से नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है, क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मैंने पूरा क्वेश्चंस बैंक देखा तो कुछ इस प्रकार के सारा प्रश्न मिल रहा था, इसलिए मैंने सबको सिलेक्ट किया। क्रमवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इस प्रकार से इस प्रश्न को पूछ सकता है। देख रहे हैं आप लोग 4 वे में। सो आप लोग एक प्रश्न को यहाँ पे हम बताएंगे, याद कीजिएगा, 4 प्रश्न कंप्लीट। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा, यानी कि उत्तम पुरुष का कथा है, जो निर्धन था, जिनके पास धन नहीं है एवं दलित जाति में जन्म, जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा कठिन परिश्रम के बाद उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करता है। विजय के पद को प्रशस्त करते ऐसे क्रमवीर हमारे आदर्श है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम पर विश्वास करना चाहिए तथा अपने हौसले बुलंद रखना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। देखिए, इस पाठ में होता ही है जे एक उत्तम पुरुष यानी कि क्रमवीर, जो कि निर्धन में यानी कि गरीब परिवार में जन्म लेता है, दलित जाति में जन्म लेता है और अपने आप पे विश्वास करके रखकर विपरीत परिवेश में यानी विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बाद वह एकदम ऊंचा पद पर पहुंचता है। और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए तथा अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो नीचे कॉमेंट्स करके बताइए समझ गए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो देखिए, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। इस प्रश्न को 2 तरह से पूछा हुआ था। यानी कि इस प्रश्न को 2 तरह से पूछ सकता है और दोनों का आंसर सेम होगा। कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होगा जिस संस्कार कितना होता है, विवाह संस्कार का वर्णन करे, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। अगर ऐसा आ गया तो आप लोग नहीं लिख पाइएगा, इसीलिए मैंने दोनों टाइप के प्रश्न को सिलेक्ट किया। हालांकि दोनों प्रश्न का आंसर सेम है, इसलिए 2 प्रश्न आप लोग एक प्रश्न के आंसर को कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ पे आपका दोनों प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा।
तो देखिए इसका आंसर आप लोग किस प्रकार लिखिएगा, संस्कार 16 है। और संस्कार कौन कौन सा 16 संस्कार है, अगर आप लोगों को नाम पता है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। विवाह संस्कार के उपरांत ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार है जहाँ विविध विधान कर्म कांड होते हैं। उनमें वर्तमान, मंडप निर्माण, वधु के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि सभी जगह विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। आप लोग नोटबुक अगर आप लोग के पास है तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है बल्कि सब अपना शब्द है, एकदम इजी लैंग्वेज है। संस्कार 16 है। विवाह संस्कार के उपरांत मनुष्य, यानी कि विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य जो है वो अपने वस्तुतः यानी कि गृहस्थ यानी कि जो एक जीवन होता है एक मनुष्य का, उस जीवन में प्रवेश करता है। उसके बाद से विवाह पवित्र संस्कार है जहाँ विभिन्न प्रकार का विधि विधान होता है, कर्म कांड होता है, वरदान होता है। उसके बाद से मंडप निर्माण होता है, वधु के घर पर वर पक्ष का स्वागत होता है। आप लोग तो पता होगा, जयमाला वगैरह, कन्यादान, अग्नि स्थापना, निरीक्षण, सिंदूरदान, ये सभी कर्मकांड तो आप लोगों को पता ही होगा। बस इसी को जो है वो एक अच्छा सा शब्द बनाकर, अच्छा शब्द से जो है एक वाक्य बनाना है और वाक्य को आंसर में कन्वर्ट करके अपने शब्दों में अच्छे से लिख देना है। जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चंस 10 नंबर। देखिए यहाँ पे भी 3-3 प्रश्नों से, मात्र 3-3 प्रश्नों के उत्तर एक ही आंसर से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्वामी दयानंद के घर इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधन कैसे बना? स्वामी दयानंद की मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे हुई? यानी कि स्वामी दयानंद के पाठ का जो है 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 प्रश्नों को मात्र 2 आंसर से हम लोग कंप्लीट करेंगे एकदम स्मार्ट तरीके से। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था तथा स्वामी दयानंद ने रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर चूहों को टहलते देखा। उसी दिन से उनके मूर्ति पूजन के प्रति विरक्ति हो गई। उसी दिन से उन्होंने मूर्ति पूजा के अनास्था हुई और उसके बाद वह मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। देखिए होता ये है कि जब स्वामी दयानंद के घर पर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा महोत्सव होता है और उस दिन स्वामी दयानंद जो है वो रात्रि के समय में जब मूर्ति पर उन्होंने चूहे को टहलते हुए देखते हैं तो उस दिन से उन्हें मूर्ति पूजन के प्रति विरक्ति यानी कि विरक्ति यानी कि उनके प्रति नफरत नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह से विरक्ति, जो शब्द मेरे मुंह में अभी नहीं आ रहा है लेकिन मन में ही है। उसी दिन से उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था यानी कि अनास्था हुई और उसके बाद वह मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। आप लोग समझ पा रहे हैं? स्वामी दयानंद के घर जब शिवरात्रि महोत्सव था तो स्वामी दयानंद ने मूर्ति पर चूहों को टहलते देखा। उसी दिन से, वही जो दिन है वो उनके लिए बहुत ही खास था, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? स्वामी दयानंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। स्वामी दयानंद का परिचय दें। 3 प्रश्न को पूछ सकता है और इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा और इसी प्रश्न को घुमाएगा, आप लोग घूम जाइएगा। इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी नया वीडियो डालूँ उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है ना जोक। देखिए स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? स्वामी दयानंद समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया, यानी कि समाज में जो त्रुटि थी यानी कि जो गलत फहमी थी उसको दूर करके सुधारात्मक यानी कि सुधार करने का काम किया। इन्होंने जातिवाद की विशेषताओं को हटाया, छुआछूत की परंपराओं को दूर किया, स्त्रियों को हो रही दुर्दशा में सुधार लाया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति सुधारी। यानी कि देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे जिनका भूमिका सराहनीय है। यानी कि जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने समाज में जो गलत फहमियाँ थी, कुरीतियाँ थी यानी कि त्रुटि थी उसको सुधारा, सुधारात्मक कार्य किया, यानी कि उस सभी को जो है वो दूर किया। उसके बाद से जातिवाद की विशेषताओं को हटाया, यानी कि लोगों में अलग अलग प्रकार के जाति होने के कारण अलग अलग भेदभाव किया जाता था, छुआछूत किया जाता था, उस परंपराओं को उन्होंने दूर किया। उसके बाद से स्त्री की ओर, यानी कि पहले जो है लैंगिक असमानता आप लोगों को पढ़ाए थे ना
बताए थे ना लैंगिक असमानता राजनीतिक में, सोशल साइंस के टोटल लघुत्तरीय का जो है वो वीडियो आप लोगों को अपलोड है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। सारे प्रश्न के सब्जेक्टिव लघुत्तरीय का महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड है, और सोशल साइंस का तो हिस्ट्री का तो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड है। आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। सो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ गए। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, या व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस 2 प्रश्न का आंसर मात्र एक है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यह कथा कहाँ से संकलित है? ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आप लोगों का बहुत ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। सो आप लोग इसको केयरफुल सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिएगा, पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा से या देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ, लोभी व्यक्ति की दुर्दशा को निरूपण है, यानी कि इस कथा में लोभी व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, यानी कि आजकल को तो ज़माने में आप लोग आजकल के जनरेशन में देख रहे हैं, छल कपट लोभ जो है वही विद्यमान है, जहाँ और मनुष्य के लोग से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सामान से वंचित हो जाते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच लोभ के चक्कर में ना पड़े। देखिए यहाँ पे यह जो व्याघ्रपथिक कथा है, इससे कुल मिलाकर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। बस एक शब्द में समझ जाइए, लोभ और लालच के बारे में ही इस कथा में टिप्पणी की गई है। तो इस जो बात को है वो आप लोग अपने वाक्यों में कन्वर्ट करके एक सुंदर सा आंसर बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग जो है आंसर को जो है वो बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि आंसर ही आप लोग जैसे लिखिएगा वैसे ही आप लोग को नंबर मिलेगा। हालांकि जैसे बिहार बोर्ड में आंसर चेक होता है वो तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा, बोलिएगा, वीडियो बना दूंगा। व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए, या दान किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्याघ्रपथिक कथा का यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर बात कही गई है। शास्त्रों के अनुसार दान देने का विधान है, यानी कि विधान की एक परंपरा है, परंतु जिस किसी को बिना सोच विचार कर दिया गया दान सफल नहीं होता है, और तब व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर देश काल के अनुसार बिना उपकार के योग्य पात्र को दिया गया दान स्वातित्व है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति कोई मित्र को उसका कोई मदद करते हैं, या किसी को कोई दान देते हैं, तो बिना लोभ के, यानी कि बिना उसके उपकार के, यानी कि अगर आप लोग उसको दान दीजिए तो ये नहीं जो उससे अपना उपकार करवाइए, अपना बड़ाई कराइए और 10 लोगों से कहिए। आजकल तो लोग एक ठंडी के दिन में एक कंबल किसी गरीब को बांट रहे हैं तो 10 सोशल मीडिया पे सेल्फी लेकर डाल रहे हैं। तो इससे जो है ये इस प्रकार का जो दान है वो सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार के दान को सफल नहीं माना जाता है। हालांकि वो लोग अपना इंप्रेशन बनाते हैं, बात अलग है, लेकिन इस प्रकार के दान को जो है वो शास्त्रों में के अनुसार सफल नहीं माना गया है। यही जो है दान कहा गया है व्याघ्रपथिक कथा के अनुसार, आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। कर्ण की दानवीरता का चरित्र वर्णन अपने शब्दों में करे। कर्णस्य दानवीरता पाठ का विवरण दे। यानी कि टोटल मैंने 20 प्रश्नों को सिलेक्ट किया था पार्ट 1 में। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, यानी कि इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से शेयर करते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, तो इसका पार्ट 2 में जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो आप लोग वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ पे भी कोई भी ग्रुप है वहाँ पे। देखिए इसके आंसर जो है काफ़ी सरल है। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार दास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से बलपूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण इन्हें दे देता है। कर्ण के बिहार तथा भागलपुर का शासक था। इसमें संदेह है कि दान करते हुए मांगने वाला की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परंपरा विनाशक भी हो सकता है। क्या आप लोग कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है उसका हिस्ट्री जानते हैं? नहीं जानते हैं?
नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मैं आंसर बता रहा हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस आंसर जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग सुन लीजिएगा, तो इससे आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट हो जाएगा। और जो लोग पढ़े हैं उनको तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल लेकर मैंने इस पार्ट से समझाने का प्रयास किया आप लोगों को सारे 20 प्रश्नों को, और 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो या वीडियो जो है वो बनाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो चाहिए VVI।